नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में इससे पहले जो प्रश्न पूछे गए थे हम लोग डेली की क्लास के वीडियो में कवर कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में टीसीएस द्वारा बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग इस क्लास के वीडियो में डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कब घोषित किया जाता है? तो सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कब घोषित किया जाता है? तो फसलों की बुआई से पहले सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? रबी की फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच रबी फसल की बुआई की जाती है। और बात करें रबी फसल का, तो गेहूं, जौ, जई और चना इत्यादि जो है ये रबी फसल का उदाहरण है। आप याद रखेंगे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन एक रबी फसल है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो बिहार राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है झिझिया। आप याद रखेंगे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इंडोनेशिया जो है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। वहीं बात करें चीन का, भूटान का और नेपाल का, ये तीनों जो है भारत के पड़ोसी देश है। और भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 5 नंबर प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? इनमें से कौन लोधी वंश का संस्थापक था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर सी। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो 6 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यानी दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। और इसे सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था, ये आप याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और जब आपके एग्जाम शुरू होंगे तो पेपर का एनालिसिस भी कराए जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? दिए गए ऑप्शन में से कौन तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा जो है ये तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। आप याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न है, 2011 में कौन सा देश यूएनओ का सदस्य बना था? तो 2011 में निम्न से कौन सा देश यूएनओ का सदस्य बना था? तो दक्षिण सूडान जो है 2011 में यूएनओ का सदस्य बना था। और बात करें यूएनओ का, तो इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, तो किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी किस तिथि को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देख लेते हैं अगस्त माह की सभी महत्वपूर्ण दिवस को। तो बात करें हिरोशिमा दिवस का, ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की अगर बात करें तो 9 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। विश्व अंगदान दिवस की अगर बात करें तो ये 13 अगस्त को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस
29 अगस्त को मनाया जाता है और लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, आपको डेली की क्लास का जो पीडीएफ होता है फ्री में दिए जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 के बीच हुआ था, ये किसके बीच लड़ा गया था? तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं आज का 11 नंबर प्रश्न को। तो एक आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं? तो एक 32 बीट होते हैं एक आईपी एड्रेस में। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। तो यह वर्ष महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है, यानी निम्न से कौन से वर्ष है जिसे महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो वर्ष 1921 को महान विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई कब स्थापित किया गया था? यानी 1965 में। भारत की स्थापना 1964 में खाद्य निगम अधिनियम के तहत की गई थी, ये आप याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? निम्न में से कौन से व्यक्ति है जिन्हें पहली बार भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और भारत रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो 1954 में स्थापित किया गया था। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये भी आप याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो बलदेव सिंह को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें वल्लभ भाई पटेल का, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करें सी राजगोपालाचारी का, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और प्रथम महिला अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में चवंग कूट त्योहार मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा राज्य है जहां चवंग कूट त्योहार मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में चवंग कूट त्योहार मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। आज का 18 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 162 तक जो है ये राज्यपाल से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आए थे? तो ये किस वर्ष भारत आए थे? तो 1658 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसमें वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? ये ऑप्शन में से किसमें वसा का प्रतिशत जो है सर्वाधिक होता है? आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मांस में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं
तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।